शौकत साहब, आप कोई हुकूमत की कारकर्दगी का कोई तजिया करना चाहेंगे? बड़ा करना चाहूँगा नज़ीम साहब। एक तो आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। इस हुकूमत में क्या हुआ है जी, अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जीडीपी हम 6.5 पे छोड़ के गए थे, ये 2 पे ले आए हैं। इंडस्ट्री हमारे सारे इंडस्ट्रियल शहरों में बंद हो चुकी है 70%। रोज़ बरोज़ गुर्बत जो है वो बढ़ रही है। और सबसे अहम बात मैं करूँगा ज़राअत की। हमारा कम से कम भी 60% लोग जो हैं वो ज़राअत से बिलवास्ता या बिलावास्ता अटैच हैं। पहले तो हुकूमत ने, स्पेशली पंजाब हुकूमत ने, किसान का इस तरह नुकसान किया कि ना तो उनकी गंदम बिकी, हाफ़ रेट पे बिकी, जो उनकी लागत भी पूरी नहीं थी, ना उनका चावल सही बिका। और अब आ गई स्पेशली मेरे एरिया में जो है वो किन्नू, पाकिस्तान का एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ज़राअत में, और हम 180 मिलियन डॉलर उसकी एक्सपोर्ट से कमाते थे। वो जो रेट 3000 से 3500 फ़ी मन चला आ रहा था पिछले सालों में, इस दफ़ा वो 1200 से 1400 पे आ गए, क्योंकि फैक्ट्री मालकान कहते हैं कि जी हमारी तो एक्सपोर्ट ही नहीं है, हमने कहीं भेजना नहीं है किन्नू, मुल्क में कितना खाया जाएगा, तो इसलिए वो 1200 से 1400 पे आ गए। मुझे एक सेक्टर बता दें पिछले 3 सालों में जिस सेक्टर में इस गवर्नमेंट ने कोई इम्प्रूवमेंट की है। कर्जों में इजाफा किया, वो बहुत ज़्यादा, वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में से पहली दफ़ा इस क्वार्टर में ग्रो की है। 3 सालों से बेड़ा गर्क हुआ था, इस क्वार्टर में ग्रो किया। मैं कह रहा हूँ जी 3 सालों की हमने कर दी। हमने तो मजबूरी देखनी है ना, एक क्वार्टर को तो नहीं देखना। स्मॉल स्केल पे आ जाएं, कहाँ पे ये बता सकते हैं कि जी ये ब्रेन ड्रेन, तो खैर वो एक इतनी बड़ी मैं क्या कहूँ कि हम, यानी कि शदीद परेशानी वाली बात है कि हमारा नौजवान पाकिस्तान में टिकने को तैयार नहीं है। पिछले 3 सालों में जितना नौजवान बाहर गया है, इतना पिछली 25 सालों में नहीं गया। अच्छा, तो मुझे बताएं कि इस पाकिस्तान में क्या इन 3 सालों ने कोई एक चीज़ बता दें जो इन्होंने अच्छी की है। शौकत साहब, जो NFC अवार्ड का मामला है और नए सूबों के ऊपर बहस, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चा हो रहा है। आपके ख्याल में इन दोनों इश्यूज़ को एड्रेस कर लेना चाहिए? जो मैंने अभी कर्जों की रकम बताई ना, 12,000 अरब, अगर आप NFC अवार्ड को एड्रेस कर लें तो ये सब्सटेंशली नीचे आ जाएगी। देखें जी, NFC अवार्ड एक लंबी उस पर हुई थी बातचीत, और उसके बाद ये जो हिस्सा है सूबों का, ये तय हुआ था। कोई ये नहीं है कि ये दिनों में तय हो गया था। एक 10 महीने की डिबेट थी, और उसके बाद NFC अवार्ड तय हुआ कि हर सूबे को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, जिसके मुताबिक वो अपना सूबा चला सकें। फिर ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन है कि अब इससे हिस्सा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये 18वीं तरमीम में डाला गया था। 18वीं तरमीम, लेकिन खुद इमरान खान इस चीज़ के हामी थे कि NFC अवार्ड को रिव्यू किया जाए पब्लिकली। मैं रुकेश कहता हूँ, अब कोई या तो इतनी मजबूरी बताए गवर्नमेंट के, वो सूबे फिर कैसे चलेंगे? अगर ये NFC रिव्यू करते हैं तो क्या सूबे फिर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे आवाम पर? सूबों को अपने रिसोर्स मोबिलाइज करने चाहिए। नहीं, मैं क्या फिर वो ज़्यादा टैक्स लगाएंगे लोगों पे? और क्या सोर्स? वो एरियाज जिन पे टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा उनको टैक्स लेना चाहिए। टैक्स तो अर्बन प्रॉपर्टीज़ हैं, रियल एस्टेट है। नहीं तो हम ये क्यों नहीं करते कि अभी जो आई है रिपोर्ट कि हमने 5300 अरब डॉलर खा लिए, तो ये हम क्यों नहीं कम कर लेते? ये भी करनी चाहिए। आप KP में काम करें, बाकी जगहों पे काम करें। नहीं, KP की नहीं, ये तो आई है रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट की। KP में भी होनी चाहिए, हर जगह पे होनी चाहिए। अगर KP में करप्शन हो तो क्या वो करप्शन नहीं है? हर जगह पे जहाँ पे भी करप्शन है, क्या हमें उसको नहीं रोकना है? NFC को आपके ख्याल में नहीं रिव्यू होना? NFC देखिए, सूबे बड़े मुश्किल में आ जाएंगे, इसलिए हाँ। और बाकी जो सूबों की आप बनने की बात कर रहे हैं, मेरी पार्टी का कल क्या स्टांस होगा, मैं उससे बिल्कुल कतई नज़र, मैं नए सूबों के बनने के हक़ में। आप हक़ में? शफ़क़त साहब, आप दोबारा NFC के ऊपर भी और सूबों के ऊपर भी, शाजिया बीबी ने तो पंजाब का बोला कि पंजाब में एक करारदाद आई थी, पंजाब में बना लें, बाकियों को तो ज़रूरत ही नहीं। देखें जी, हम क्यों ना पंजाब से ही शुरू कर लें। पंजाब में बहुत बड़ा सूबा है, 12 करोड़ आबादी का सूबा है, और यहाँ पे हम 3 यूनिट बना लें या 4 यूनिट बना लें। लेट्स स्टार्ट फ्राम द पंजाब। बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने। तकसीम की बुनियाद क्या होगी जी? तकसीम की बुनियाद क्या होगी ना? पॉपुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने आपने जो वायबल हो। आप उसमें एथनिक एरिया कलर नहीं बन सकते, लिसानी कलर नहीं बन सकते। एरिया और पॉपुलेशन,
नो एथिकल, नो अदर थिंग। आप एरिया और पॉपुलेशन दो चीज़ों को कंसिडर करें कि एक बंदे के वो अपने जो उसका मरकज़ है जो प्रोविंस का, उस पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। अगर लाहौर की आबादी 2 करोड़ है, उसको एक सूबा बना दे। लाहौर की आबादी और 7-2-4 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर एक सूबा क्यों नहीं बनाया जा सकता? अगर बाकी जो आबादी बचेगी उसकी नहीं, तो मैं वायबिलिटी दो बातें की हैं ना मैंने, आबादी और एरिया, कि कोई बंदा लाहौर में पहुंचने तक कितना टाइम उसको लगता है। अगर आपका सूबा भी फिर उतना ही आप इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं देखनी चाहिए, मतलब उसको रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए ना। आप ऐसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पैदा कर दें जिसके अपने वसाइल नहीं हो तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? देखें, हर सूबे में इकोनॉमिक रिसोर्सेज मुख्तलिफ हैं। कहीं पे इंडस्ट्री है, कहीं पे ज़राअत है। अभी जो रिसोर्सेज हैं, अगर आपने तकसीम पे जाना है तो फिर आप बनाए सूबे और उनमें रिसोर्सेज पैदा करें। ये हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हम इंडस्ट्री लगा दें वहाँ पे जहाँ पे भी राय सर, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इंडिया ने बनाया था। आपको आइडियली इस लड़ाई में जाने से पहले एक कमीशन बनाना चाहिए जिसकी रिकमेंडेशंस आए और उसको पार्लियामेंट डिबेट करे, फिर आपको आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। प्रोफेशनल हायर करिए ये तो जी उस ग्रुप में। जी नदीम साहब, मैं आई विल रेफर टू द स्पीच जो प्राइम मिनिस्टर ने की 27वीं तरमीम के पैकेज पर, सॉरी पैसेज पर, और उन्होंने वाज़े तौर पे ये बात की कि देखिए जो भी आगे बात होगी मशावरत के साथ होगी, इत्तफाक के साथ होगी, और ये कौमी इश्यूज़ हैं, सीरियस इश्यूज़ हैं, इस पर कोई ऐसी चीज़ होगी तो यकीनन बुनियादी मकसद ये है कि आई थिंक पावर हैज़ टू बी डिवॉल्वलाइज, ताकि लोगों के लिए वसाइल और इख्तियारात उनके घर के करीब मौजूद हों, ताकि उनके मसाइल का हल भी उनके घर के करीब हो जाए। डॉक्टर साहब, आप कोई हुकूमत की कारकर्दगी का कुछ तजिया करना चाहेंगे? बड़ा करना चाहूँगा नदीम साहब। एक तो आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। इस हुकूमत में क्या हुआ है जी, अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जीडीपी हम 6.5 पे छोड़ के गए थे, ये 2 पे ले आए हैं। इंडस्ट्री हमारे सारे इंडस्ट्रियल शहरों में बंद हो चुकी है 70%। रोज़ बरोज़ गुर्बत जो है वो बढ़ रही है, और सबसे अहम बात मैं करूँगा ज़राअत की। हमारा कम से कम भी 60% लोग जो हैं वो ज़राअत से बिलवास्ता या बिलावास्ता अटैच हैं। पहले तो हुकूमत ने, स्पेशली पंजाब हुकूमत ने, किसान का इस तरह नुकसान किया कि ना तो उनकी गंदम बिकी, हाफ़ रेट पे बिकी, जो उनकी लागत भी पूरी नहीं थी, ना उनका चावल सही बिका। और अब आ गई, स्पेशली मेरे एरिया में जो है वो किन्नू, पाकिस्तान का एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ज़राअत में, और हम 180 मिलियन डॉलर उसकी एक्सपोर्ट से कमाते थे। वो जो रेट 3000 से 3500 फी मन चला आ रहा था पिछले सालों में, इस दफ़ा वो 1200 से 1400 पे आ गए, क्योंकि फैक्ट्री मालकान कहते हैं कि जी हमारी तो एक्सपोर्ट ही नहीं है, हमने कहीं भेजना नहीं है, किन्नू मुल्क में कितना खाया जाएगा, तो इसलिए वो 1200 से 1400 पे आ गए। मुझे एक सेक्टर बता दें पिछले 3 सालों में जिस सेक्टर में इस गवर्नमेंट ने कोई इम्प्रूवमेंट की है। कर्जों में इजाफा किया वो बहुत ज़्यादा, वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में से पहली दफ़ा इस क्वार्टर में ग्रो किया। 3 सालों से बड़ा घर कोई हुआ था, इस क्वार्टर में ग्रो किया। मैं कह रहा हूँ जी 3 सालों की हमने कर दी, हमने तो मजबूरी देखनी है ना, एक क्वार्टर को तो नहीं देखना। स्मॉल स्केल पे आ जाएं, कहाँ पे ये बता सकते हैं कि जी ये ब्रेन ड्रेन, तो खैर वो एक इतनी बड़ी मैं क्या कहूँ कि हम, यानी कि शदीद परेशानी वाली बात है कि हमारा नौजवान पाकिस्तान में टिकने को तैयार नहीं है। पिछले 3 सालों में जितना नौजवान बाहर गया है, इतना पिछली 25 सालों में नहीं गया। अच्छा, तो मुझे बताएं कि इस पाकिस्तान में क्या इन 3 सालों ने, कोई एक चीज़ बता दें जो इन्होंने अच्छी की है।